ओके, ऑल राइट। ओम सैनी जी, आपको क्या लगता है? ओम सैनी जी, आप प्रदीप गुप्ता जी से सहमत हैं कि बैक टू स्क्वायर वन, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे? मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि बदलाव जरूरी होता है और बदलाव के रास्ते पर कांग्रेस निकली है अभी। और मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके कि शशि थरूर साहब मैदान में हैं और खड़गे जी भी मैदान में हैं। वरना तो फिर वही बात होती कि जिनको आपने हाथ रख दिया वो साथ में है और बाकी जिन पे हाथ नहीं रखा वो परे हट गए। अब उसमें जो G23 का जो सिलसिला आता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ओकेजन जिस तरीके का था, जिस वक्त चिट्ठी लिखी गई थी उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी और उस पर ऐसा लगा जैसे कि उन पे एक एक आक्रमण हुआ है। इसको लेकर के नाराजगी थी, बाकी तो कोई गलत बातें तो थी नहीं। कांग्रेस का अपना प्रोग्राम क्या है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, यही सारी सिलसिला था। उसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात। और शशि थरूर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात सामने आने चाहिए। खड़गे साहब अगर आ जाएंगे तो उसके बाद में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को किस तरीके से संचालित करेंगे, जो कुछ हो रहा है उससे क्या नई इत्तेफाकियां हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो कोई गलत बात नहीं है। और शशि थरूर का ये जो सारा रवैया है ये डेमोक्रेटिक रवैया है, जो ब्रिटिश सिस्टम से भी आता है और अमेरिकन सिस्टम से भी आता है और फिर भारतीय बन जाता है। भारतीय वाले में सिर्फ कमी इतनी सी नजर आ रही है कि भाषा का जो सिलसिला है, जो नॉर्थ में और साउथ में जो फर्क पड़ा हुआ है उसका दिक्कत होती है। बाकी और ये एडवांटेज है खड़गे साहब को कि वो नॉर्थ में भी बात कर सकते हैं और साउथ में भी बात कर सकते हैं। लेकिन बात तो शशि थरूर साहब भी कर सकते हैं, आप वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मजाक उड़ाने की बात है। इट्स वेरी सीरियस थिंग, बहुत गंभीर बात है। और ये कांग्रेस पार्टी का ये परिवर्तन अपने आप में उसको जीवित करने के रास्ते की ओर जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी ने 1956 के अंदर जो रेजुलेशन पारित किए थे और जिसका नतीजा सिंडिकेट, इंडिकेट और गरीबी हटाओ जैसे सिलसिले बने, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ सिलसिला बन रहा चला जाएगा। ये जो 9000 डेलीगेट हैं, अगर इनकी जुबान खुलने लगेगी, बोलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक सिलसिला बनेगा। और ये जो गांधी परिवार की देखिए जो शहादत है, जो शख्सियत है, उसको आप इनकार तो कर नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गांधी परिवार की अगर कोई गलत बात है तो उस पर ऐतराज किया जाना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे वो प्रियंका गांधी बोल रही हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई ऐतराज हो, तो एक मंच है जिसपे कहा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक पूरे सारे रास्ते खोल दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने और ये कांग्रेस पार्टी के जीवंत होने का एक संकेत है। और चाहे आप कितनी मजाक उड़ाइए, कितना ही तंज कसिए, लेकिन सचमुच में अगर पॉलिटिकल पार्टी को अपना डेमोक्रेटिक स्वरूप बना करके और जीवित रहना है तो यही तरीका है। नहीं, लेकिन ओम सैनी जी आप देखिए, आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र यही होता है कि खुल के अपनी बात, चाहे आप अंदर हो बाहर हो, कह सकें। लेकिन ऐसे तो नहीं ना, आप तो खुद राजस्थान में बैठे हैं, आप जानते हैं अशोक गहलोत और उनकी राजनीति को। वो दिल्ली नहीं आना चाहते थे, उनको अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली बुलाया गया और पीछे से उन्होंने जो बगावत करवाई जिससे वो इनकार करते हैं, उसके बाद कितनी फर्जी है तुम्हें बताइए पार्टी की। अगर G23, ओम सैनी जी मैं कह रहा हूं, अगर G23 मान लीजिए, ये आरोप है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने का सिलसिला तो नहीं बनना चाहिए ना। अगर ये ईमानदारी के साथ में कहा हुआ वाक्य है कि वो मैं कहां से कहां गया, मैंने सोनिया गांधी को क्या कहा, सोनिया जी ने मुझे क्या कहा, और उसके बाद में, लेकिन जो लोग आज ही बयान दिया उन्होंने कि ये क्या होता है कि अगर नाराजगी होती है तो उस खेमे में क्यों नहीं चले जाते लोग, जिस खेमे ने सारे एलिगेशन लगाए हैं, तो नहीं चाहते ना, इसका मतलब है कमिटेड है। नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है। देखिए, ना मैं गहलोत साहब के पक्ष में हूं, ना मैं किसी और के पक्ष में हूं। मैं तो ये कह रहा हूं पार्टी की फजीयत तो हो गई ना सर खुल के। आप कह रहे हैं G23 का खत्म होना और ये अध्यक्ष का चुनाव होना, इससे पार्टी के जीवित होने के संकेत मिल रहे हैं। मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि कोई राष्ट्रीय पार्टी का आदमी, ये एक हैसियत वाला चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से विनम्र तरीके से अपनी ताकत होने के बावजूद अपनी खेद प्रकट करता है, शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है क्या? ये वही कर सकता है जिसके पास में ताकत होती है, जनबल होता है, अपनी पार्टी के लिए कमिटमेंट होता है, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। मैंने देखा है राजस्थान में दूसरा नेता भी देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नेता भी देखा है, क्या कहते हैं, नाको चने चबवा दिए थे वसुंधरा जी ने राजनाथ सिंह को प्रतिपक्ष के नेता पद से इनकार करके कि नहीं मैं नहीं देती नेता पद से इस्तीफा। तो ये होता है, कमिटमेंट का सिलसिला है, उनको समझाया गया तब जाकर के वो सारी बातें बनी है। कांग्रेस में कम से कम ये देखने को तो नहीं मिला ना। कांग्रेस में तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 सरकारें बची हैं, एक तो राजस्थान है, दूसरा वो है, तो अगर इसको छोड़ दिया तो इसमें भी वो जो लग जाएगा, जो नया मॉडल बना है डेमोक्रेसी का, जिसके अंदर इधर से उधर लोग फटाक से चले जाते हैं, एवज में कुछ मेहनताना मिलता है, खत्म हो जाता है सारा सिलसिला। तो इसको कहीं तो एक्सपोज करना था, राजस्थान ने एक्सपोज किया है इसको।
तो राजस्थान की तो तारीफ कीजिए आप कि राजस्थान ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। और लेकिन ये बगावत नहीं है, इसको बगावत का नाम देना। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 90 एमएलए स्पीकर को इस्तीफा दिया है, आप कह रहे हैं बगावत नहीं है। सर क्या कहेंगे इसको, फिर बताइए। दे दिया, 1 मिनट में वापस हो जाएगा सारा। ये अनुशासित है कि एक बात अगर आप सुन नहीं रहे हैं, आप उस आदमी की बात सुन रहे हैं जिसकी हैसियत नहीं है। उस आदमी को आप राजस्थान सौंपना चाहते हैं ताकि कल ही जाकर के और दूसरे उसमें चला जाए। ये बात सोचने की है साहब। ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन समझ में आनी चाहिए। ओके प्रदीप जी रिएक्ट करेंगे।